क्या आप ऐसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और उस दूसरे क्षण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है? या फिर आप ऐसी व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े-बड़े लोगों को जानने का दावा करते हैं? या फिर आपने किसी को ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, लगभग रोज़ अपनी जान देने की बातें कर रहा है, हमेशा उदास है या रो रो रहा है? तो ऐसी व्यक्ति जो एक वक़्त में बहुत एक्साइटेड और एक वक़्त में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, हो सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के से जूझ रही है और यही बाइपोलर डिसऑर्डर है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विभावरी पाटिल, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम नवी मुंबई और आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसके अंदर 2 पोल्स होते हैं, जैसे 2 ध्रुव। एक पोल जहाँ पे कंप्लीट मेनिया है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है। ये कहता है कि मैं बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। या कई बार मेनिया में पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, धार्मिक बातें बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। सो ये एक पोल हो गया मेनिया, जिसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश है। और यही पेशेंट कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद एक्सट्रीम लो हिट कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करना, अपने बारे में कोई भी आशावादी बात ना करना, हमेशा रोना, उदास लगना, सुसाइडल थॉट्स आना या फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना। तो ऐसे 2 पोल्स अगर एक ही पेशेंट की मानसिकता में अगर दिखाई दे रहे हैं, तो वो पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त है। बाइपोलर डिसऑर्डर दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है और जो मेन केमिकल इन्वॉल्व है वो है सीरोटोनिन। तो बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? तो सबसे पहली बात है कि ये जो एक्सट्रीमली स्विंगिंग मूड है, जिसको बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं, तो ये मूड को स्टेबलाइज करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, जो टैबलेट्स या कैप्सूल के फॉर्म में हो सकती है, जिनको मूड स्टेबलाइजर्स बोला जाता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जिनको मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं, उनका बाइपोलर डिसऑर्डर काफ़ी हद तक कंट्रोल में होता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियरली बीमार है, सुसाइडल है या सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट अपनी जान को खतरा साबित हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा के भी पेशेंट को दवाइयों गोलियों के साथ इंजेक्शन से ट्रीटमेंट दी जा सकती है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ईसीटी, ये भी इस डिसऑर्डर में एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है। इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट अगर ये सारी ट्रीटमेंट करवाने के बाद सही हो जाता है, तो उसका वापस रिहैबिलिटेशन किया जाता है। पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में जानकारी देना, उसको एक्सप्लेन करना, जिसको हम इनसाइट बिल्डिंग बोलते हैं। उसी के साथ साथ उस पेशेंट को और उसकी फैमिली को काउंसलिंग और उस बीमारी के बारे में जानकारी देके साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से भी पेशेंट को हेल्प हो सकती है। क्या आप भी इस तरह की मूड स्विंग्स से ग्रस्त हैं? या आप किसी को जानते हैं जो इस तरह से मूडी बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर बता रहा है? तो आप उसको जल्द से जल्द एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाइए।